बसंत पंचमी की कथा और इसका महत्व भारतीय संस्कृति की गहराई में समाया हुआ है, जो हमें सृष्टि के आरंभिक काल की ओर ले जाता है। जब ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी, तब उन्होंने पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और मनुष्यों को तो बनाया, लेकिन उन्हें अपनी रचना में एक भारी अधूरापन महसूस हो रहा था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और किसी में भी संवाद करने की शक्ति नहीं थी। ब्रह्मा जी ने देखा कि मनुष्य चुपचाप घूम रहे हैं और प्रकृति में कोई संगीत या स्वर नहीं है। अपनी इस रचना की मूक स्थिति को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हो गए और उन्होंने अपनी व्याकुलता दूर करने के लिए भगवान विष्णु का आह्वान किया। विष्णु जी के परामर्श पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकालकर धरती पर छिड़का, जिससे एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस तेजपुंज के मध्य से एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुईं, जिनके चेहरे पर अद्भुत आभा थी। इन देवी के 4 हाथ थे, जिनमें से एक में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में स्फटिक की माला और चौथा हाथ वरदान देने की मुद्रा में था। ब्रह्मा जी ने उन देवी से आग्रह किया कि वे अपनी वीणा के स्वर से इस संसार की खामोशी को दूर करें। जैसे ही उन देवी ने अपनी वीणा के तारों को छुआ और दिव्य स्वर बिखेरा, पूरे ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा हुआ। हवाओं में सरसराहट होने लगी, नदियों के बहने में कलकल की ध्वनि पैदा हुई और पशु पक्षियों के गले से मधुर आवाजें निकलने लगीं। ऋषियों और मुनियों को मंत्रों का ज्ञान हुआ और आम मनुष्यों को भाषा मिली। इस प्रकार ज्ञान, कला और वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का अवतरण हुआ। चूंकि उनका प्राकट्य माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था, इसीलिए इसे बसंत पंचमी कहा गया। इस दिन से ही वसंत ऋतु का आगमन माना जाता है, जो प्रकृति के पुनर्जन्म का प्रतीक है। पौराणिक ग्रंथों में ये भी वर्णन मिलता है कि इसी दिन कामदेव और उनकी पत्नी रति का भी विशेष महत्व होता है। भगवान शिव की तपस्या भंग करने के कारण जब कामदेव भस्म हो गए थे, तब उनकी पत्नी रति ने घोर तपस्या की थी। बसंत पंचमी के दिन ही कामदेव को नया जीवन मिला था, इसलिए इस दिन को प्रेम और सौंदर्य के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। प्रकृति भी इस समय अपना श्रृंगार करती है। खेतों में सरसों के पीले फूल चादर की तरह बिछ जाते हैं और आम के पेड़ों पर बौर आने लगते हैं। पीला रंग बसंत पंचमी का मुख्य रंग माना जाता है, क्योंकि ये ज्ञान, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। लोग इस दिन पीले वस्त्र पहनते हैं और सरस्वती माता को पीले पकवान अर्पित करते हैं। इतिहास और अध्यात्म के संगम को देखें तो बसंत पंचमी का संबंध रामायण काल से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। जब रावण माता सीता का हरण कर ले गया था, तब भगवान श्री राम उन्हें खोजते हुए दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात दंडकारण्य वन में रहने वाली परम भक्त शबरी से हुई। लोक मान्यताओं के अनुसार वो बसंत पंचमी का ही पावन दिन था, जब प्रभु राम शबरी की कुटिया में पधारे थे। शबरी ने सालों से अपने प्रभु की प्रतीक्षा की थी और उनके स्वागत के लिए वन के मीठे बेर इकट्ठा किए थे। प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा देखिए कि शबरी ने हर बेर को चखकर ये सुनिश्चित किया कि वो मीठा ही हो। भगवान राम ने उनके जूठे बेरों को बड़े ही चाव से खाया, जो ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने का सबसे बड़ा संदेश बना। आज भी उस क्षेत्र के निवासी इस घटना की स्मृति में बसंत पंचमी को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी इस दिन का एक गौरवशाली अध्याय जुड़ा है, जो महान हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान की वीरता को दर्शाता है। कहा जाता है कि जब मोहम्मद गौरी ने उन्हें बंदी बना लिया था और उनकी आंखें निकाल दी थीं, तब बसंत पंचमी के दिन ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण चलाकर गौरी का अंत किया था। उनके मित्र और राजकवि चंदबरदाई ने एक प्रसिद्ध दोहे के माध्यम से उन्हें संकेत दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। इस प्रकार ये दिन केवल ज्ञान और शांति का ही नहीं, बल्कि साहस और आत्मसम्मान का भी प्रतीक बन गया। शिक्षा जगत में इस दिन का विशेष स्थान है, क्योंकि छात्र अपनी पुस्तकों और वाद्य यंत्रों की पूजा करते हैं, ताकि उन पर मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रमों में इसी दिन बच्चों की शिक्षा का आरंभ किया जाता था, जिसे अक्षरारंभ संस्कार कहा जाता है। ऋतुराज, वसंत के आने से मन में नई उमंग और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जिस प्रकार वसंत आने पर पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं और नए कोपलें फूटती हैं, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के अज्ञान और नकारात्मकता को त्याग कर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। क्या आप इस कहानी के किसी विशेष हिस्से, जैसे मां सरस्वती की वंदना या बसंत पंचमी के पकवानों के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे?